जी तो आप स्टडी करते हैं हम द इंटरनेशनल फार्माकोपिया, जैसे नाम से जाहिर इंटरनेशनल फार्माकोपिया तो ये पूरी दुनिया के लिए है। अब ये बनाई किसने और किस पर्पस के लिए बनाई? ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा कॉमन सा नाम है, हर किसी ने सुना होगा। अगर वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है तो वो पर्सन WHO का नाम उसने जरूर अपनी जिंदगी में सुना होगा। तो WHO ने ये चीज इशू की और जो है वो उसका एम क्या था, हम पूरी यूनिवर्स जो ग्लोबल है उसको ग्लोबल यूनिफॉर्मिटी की तरफ लेके जाएं, क्वालिटी और स्पेसिफिकेशंस को हम एक यूनिफॉर्म, यानी पूरी फार्माकोपिया के अंदर तो हम जो हर कंट्री की फार्माकोपिया वो कंट्री लेवल पे बात कर रहे थे ना, कि एक कंट्री लेवल के अंदर स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके, एक कंट्री के अंदर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके। लेकिन WHO ने इंटरनेशनल फार्माकोपिया को लिख के इसका मकसद ये था कि पूरी दुनिया ग्लोबल के अंदर जो यूनिफॉर्मिटी पैदा किया जाए। किस, लेकिन लिखी किन चीजों पे गई? सिलेक्टेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे लिखेगी, सिलेक्टेड एक्सिपिएंट पे लिखेगी, सिलेक्टेड डोजेज फॉर्म। अब सवाल पैदा होता है कि वो सिलेक्टेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, एक्सिपिएंट, डोजेज फॉर्म कौन से हैं? सिंपल सा जवाब है कि WHO जो भी प्रोग्राम चला रहा है, यानी डिफरेंट डिजीज को खत्म करने के जो प्रोग्राम चला रहा होता है WHO, उन्हीं प्रोडक्ट्स को ये अपने इंटरनेशनल फार्माकोपिया में कंक्लूड करता है। WHO काम किस तरह करता है कि ये जो भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं, यानी कि हर मुल्क ने अपनी रजिस्ट्रेशन इससे करवाई हुई है, तो वहां उसके ऑफिस होते हैं WHO के हर कंट्री के अंदर जहां जहां रजिस्ट्रेशन हुई हुई है। तो WHO को अब उनके दफ्तर पूरी दुनिया में है, तो पूरी दुनिया को इकट्ठा चलाने के लिए हमें क्या एक ऐसी फार्माकोपिया चाहिए थी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब को मेंटेन रख सके, जो इंटरनेशनल एक प्रोग्राम किसी भी बीमारी के एरेडिकेशन को चलाया जा सके। जैसे अभी रिसेंट कोरोना के अंदर आपने सुना होगा, सारे का सारा काम किसने किया? WHO ने किया। वैक्सीन को वेरीफाई करने का, वैक्सीन को रजिस्टर्ड करने का, पूरी दुनिया में वैक्सीन को फैलाने का काम सारा WHO ने परफॉर्म किया। तो WHO पूरी दुनिया के अंदर जो खतरनाक बीमारियां फैल जाती हैं या माजी में फैली थी, जब से WHO बनी है तो वो इसको कंट्रोल करने में, इसको इरेडिकेट खत्म करने में, जैसे स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट कर दिया गया है WHO या दूसरी जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी मदद से स्मॉल पॉक्स खत्म कर दिया गया है। स्मॉल पॉक्स इस दुनिया में उसका वायरस अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन जरूर अवेलेबल है और डिजीज अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसी तरह दूसरे प्रोग्राम्स, मप्स, मीजल्स और जो दूसरी वबाई जो बीमारियां होती हैं, जो इलाकाई बीमारियां होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भी WHO डिफरेंट प्रोग्राम, जैसे पोलियो है और दूसरी बीमारियां, उनको कंट्रोल करने के लिए अभी प्रोग्राम चला रहा है। मकसद उसका एक ही है कि उस बीमारी को पूरी दुनिया से, अर्थ से खत्म कर देना। तो उसके लिए जो मेडिसिन चाहिए होंगी, उसके लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, डोजेज फॉर्म चाहिए होंगी, उन सिर्फ मेडिसिन को हम इंटरनेशनल फार्माकोपिया में इंक्लूड किया WHO ने। प्रायोरिटी किसके लिए रखी है? वही लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो अपनी बनाई गई है WHO ने, उसी को लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। वैसे तो हम क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको बता देता हूँ कि लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन अगर एक हॉस्पिटल की बात करें तो वो है लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो उस हॉस्पिटल ने रखनी होती है। इसी तरह कंट्री लेवल पे आ जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ जाएं, इस तरह WHO ने अपनी लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन दी हुई है कि डेवलपिंग कंट्री के लिए कि भैया आप ये वाली मेडिसिन कम से कम लाजमी अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरी करो, ताकि हर बीमारी के लिए एक एक दो मेडिसिन उसके अंदर मौजूद हैं। अगर वो सारी लिस्ट अवेलेबल होगी तो वो आपके मुल्क जो है वो बीमारियों से बच सकेगा। उस लिस्ट के हवाले से सारी फार्माकोपिया की डिटेल के अंदर मौजूद होता है, चाहे वो किसी और फार्माकोपिया में आए या ना आए या कोई नई चीज हो, वो इंटरनेशनल फार्माकोपिया में वो बात आएगी जिसको WHO डील कर रहा है। और डेवलपिंग कंट्री की ये नीड है, जो अपनी फार्माकोपिया नहीं लिख सकते वो किसको फॉलो करेंगे? वो इंटरनेशनल फार्माकोपिया को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां WHO ने सारा काम करना है और WHO ने सारा काम करवाना है। फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो जो पब्लिश हुआ वो 1951 के अंदर, सेकेंड एडिशन जो पब्लिश हुआ वो 1967 के अंदर, थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ 1975 के अंदर, फोर्थ एडिशन 2006 के अंदर, फिफ्थ 2015 के अंदर, सिक्स्थ एडिशन 2016 के अंदर, सेवंथ एडिशन 2017 के अंदर, एट्थ एडिशन 2018 के अंदर, नाइन्थ एडिशन 2019 के अंदर, टेंथ एडिशन जो कि लेटेस्ट एडिशन माना जा रहा है वो 2020 के अंदर पब्लिश किया गया। जो इंटरनेशनल फार्माकोपिया है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है। बाकी सारी फार्माकोपिया जो हम पढ़ेंगे या जो आप खुद से रिसर्च कर लेंगे फार्माकोपिया की किसी भी कंट्री की, तो वो फार्माकोपिया जरूरी नहीं कि वो फ्री ऑनलाइन अवेलेबल हो, लेकिन इंटरनेशनल फार्माकोपिया की खूबी क्या है कि ये फ्री ऑनलाइन अवेलेबल है पूरी दुनिया के लिए। कोई
बशिंदा किसी भी मुल्क के कोने में बैठ के इस फार्माकोपिया को ऑनलाइन रीड कर सकता है। तो लेटेस्ट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 10th एडिशन है 2020 वाला, तो इसका जरा कंटेंट ओवरव्यू देख लेना ताकि हमें पता चले कि इंटरनेशनल फार्माकोपिया में किस तरह की चीजें अरेंज की गई हैं। मैंने नोट्स दिए गए हैं, इसमें इंफॉर्मेशन है, स्टोरेज, स्टेबिलिटी, लेबलिंग, आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट, अस्से, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट, इम्प्योरिटी, रेफरेंस स्टैंडर्ड दिए गए हैं। फिर अपेंडिक्स है, जर्नल नोटिस, एब्रीविएशन सिंबल्स हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, नेम है, सिंबल है, रिलेटिव जो है वो एटॉमिक मास है सर्टेन एलिमेंट का। मोनोग्राफ दिए गए हैं इसके अंदर इंटरनेशनल फार्माकोपिया के अंदर, तो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के डोजेज फॉर्म के मोनोग्राफ दिए, रेडियो फार्मास्यूटिकल के मोनोग्राफ दिए गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास मेथड ऑफ एनालिसिस दिए गए, फिजिकल एंड फिजियोकेमिकल मेथड दिए, केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, मेथड फॉर मटेरियल ऑफ प्लांट ओरिजिन दिए गए, फार्मास्यूटिकल टेक्निकल प्रोसीजर्स दिए गए हैं, रेफरेंस स्पेक्ट्रा दिया गया है, रीएजेंट सोल्यूशन एंड वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन बारे में है, सप्लीमेंटरी इंफॉर्मेशन दी गई एंड पे। तो ये देखें जी, ये हमारे पास जो है वो इंडेक्स दिया गया है वर्ल्ड फार्माकोपिया और जो है वर्ल्ड फार्माकोपिया अथॉरिटीज के हवाले से। ये एक डॉक्यूमेंट है, इसे कहते हैं इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड फार्माकोपिया एंड फार्माकोपियल अथॉरिटी, WHO ने पब्लिश किया। तो डॉक्यूमेंट बताने का मकसद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जी आप पूरी दुनिया की जो है वो लिस्ट देख लें कि कौन कौन सी फार्माकोपिया है, तो आप ये देख सकते हैं। ये पूरा इंटरनेट से आप डाउनलोड करें, ये डॉक्यूमेंट का नंबर भी लिखा गया है, कब पब्लिश हुआ वो भी लिखा गया है, इंग्लिश के अंदर मौजूद है, WHO की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ये देखें इंटरनेशनल फार्माकोपिया जो पब्लिश की जा रही है उसके हवाले से इसमें ये लिखा जा रहा है कि जी WHO जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इनका जो है वो ऑफिस मौजूद है जहां से ये पब्लिश की जा रही है, जिस कंट्री से। नाम इसका है इंटरनेशनल फार्माकोपिया, नहीं द इंटरनेशनल फार्माकोपिया इसका नाम है। और ये WHO कमेटी जो है पब्लिश कर रही है। इसके ये वाले एडिशन हमने सारे के सारे पढ़ लिए हैं, वॉल्यूम भी पढ़ लिए हैं, और आगे इसकी लैंग्वेज दी हुई है। अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके इस पूरे टेबल को गौर से स्टडी कर सकते हैं। ये उसी डॉक्यूमेंट में से उठाया हुआ है मैंने। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर लेटेस्ट वीडियोस, शेयर विद आवर स्टूडेंट फैमिली ऑफ फार्मेसी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।